नमस्कार दोस्तों। कल जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ, मुझे अभी भी शायद यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। आई एम श्योर कि अभी भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा। तो एक बार शॉर्ट में मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आपको शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करनी होती है तो आप कहां पर जाते हो? मार्केट में जाना पड़ेगा। तो ये ऑनलाइन मार्केट है, इसको कहा जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक और है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस तरह के कई सारे एक्सचेंज आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि जो कंपनी जिस एक्सचेंज पर लिस्टेड है वहां पर जाकर आप शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। तो अब तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो यहां पर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, आपको पता होगा कि इसका जो टाइमिंग होता है वो होता है 9:15 से लेकर 3:30 बजे के बीच में। मतलब इसके बीच में आप शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन कल अचानक से क्या हुआ, 11:30 बजे के आसपास, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 11:40 पर ये जो एक्सचेंज है वो बंद हो गया। मतलब कि जो लोगों ने यहां पर अपना ऑर्डर प्लेस किया हुआ था, जिन्होंने शेयर्स खरीदा हुआ था, अचानक से हड़कंप मच गया कि ये हुआ क्या एग्जैक्टली। तो यहां पर कई सारे रीजंस बताए जा रहे हैं, टेक्निकल रीजंस बताए जा रहे हैं, जिसकी हम चर्चा यहां पर अब करेंगे। आप देख सकते हो एनएससी शट्स ट्रेडिंग ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है यहां पर, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो ऐसा अभी भी नहीं आई है, कोई क्लैरिटी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव से यहां पर हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका, स्टडी आईक्यू लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्या हुआ है। ध्यान रखिएगा, हम वेडनेसडे की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जैसा कि मैंने बताया, वहां पर से आप शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, जो भी कंपनी लिस्टेड है। तो यहां पर कई बार आपने देखा होगा जो कंपनी है वो दोनों जगह लिस्टेड होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी होती है, बीएससी पर भी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, बीएससी पर कोई इंपैक्ट नहीं आया था। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर बाइंग एंड सेलिंग चल रही थी वो वैसे ही चल रहा था। मेन जो इंपैक्ट है वो आया था आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। सबसे पहले यहां पर बताया गया कि आपने इंडेक्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी बैंक। तो निफ्टी के अंदर बेसिकली, निफ्टी क्या है, बेसिकली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जितने भी कंपनीज लिस्टेड हैं उसमें जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं उसका एवरेज, वेटेड एवरेज होता है, उसी का प्राइस होता है। तो आप देख सकते हो 14-15 हजार के आसपास इसका पूरा प्राइस चल रहा है। तो इसको भी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही पर्टिकुलर शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करनी है, बहुत सारे तरीके होते हैं। वैसे निफ्टी बैंक होता है, यहां पर कई सारे जो बैंकों का एवरेज है वो इसके अंदर लिया जाता है और इसका प्राइस करीब 36,000 इस तरह कुछ चल रहा है। इसके अलावा ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपने सुना होगा, तो उसमें कम प्राइस पे कर आप ज्यादा का यहां पर प्रॉफिट कमा सकते हैं, आपका लॉस भी हो सकता है। तो इस तरह के इंडेक्सेस होते हैं। तो सबसे पहले कल प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था बैंक निफ्टी के इंडेक्स पर। मतलब कि यहां पर जो प्राइसेस ऊपर नीचे होने चाहिए वो फ्रीज हो गए थे अचानक से, ऐसी कंप्लेन आई थी। और आप देख सकते हो ये करीब 10 बजे के बाद से ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आई कि ये जो फ्रीज है, ये जो आपका इंडेक्स में प्रॉब्लम आ रही थी, यहां पर एनएससी को पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एनएससी ने इसको लेकर तुरंत कुछ नहीं किया। यहां पर वो वैसे ही चल रहा था, ये फ्रीज हो गया था, बाकी जगह कारोबार चल रहा था। और यहां पर फाइनली जाकर 11:40 पर एनएससी ने अनाउंस किया कि हम कुछ समय के लिए जो ट्रेडिंग है उसको सस्पेंड कर रहे हैं, मतलब उसको रोक रहे हैं। और आगे चलकर यहां बोला गया कि टिल फर्दर नोटिस तक जो एक्सचेंज है, जो मार्केट है, वो अभी सस्पेंड कर दिया गया है। और अचानक से हड़कंप पड़ गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मैं अभी तो वीडियो में नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन आपको समझना है कि कई लोग डे में ही ट्रेडिंग करते हैं, सुबह यहां पर परचेस करते हैं, शाम होते होते उसको यहां पर बेच देते हैं। इनफैक्ट कई सारे लोगों का कंप्लेन आ रहा था, स्पेशली यहां पर जीरोधा के जो क्लाइंट्स थे, क्योंकि जीरोधा ने यहां पर क्या किया, कई सारे जो क्लाइंट्स के ऑर्डर थे उसको एक तरह से बीएससी के ऊपर बेच दिया। इंटरऑपरेबिलिटी भी होती है यहां पर कि अगर आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा है तो आप उसको बीएससी पर भी बेच सकते हो। ये रिसेंटली लाया गया था। तो कुछ स्टॉक ब्रोकर्स ने क्या किया, ऐसा भी कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, स्पेशली जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनकी कंप्लेन बाद में आने लग गई थी। तो इनफैक्ट यहां पर मैं आपको बताऊं, जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर हैं उनको तो शायद ये पता ही होगा कि एक्सपायरी का मंथ चलता है। तो आज इनफैक्ट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहां पर फरवरी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। एक्सपायरी बेसिकली क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हो कि 25 फरवरी ये जो निफ्टी का प्राइस है, ये फ्यूचर मैं आपको बता रहा हूं, इसका प्राइस इतना चल रहा है और ये 25 फरवरी को यहां पर ये खत्म हो जाएगा 3:30 बजे होते होते। तो यहां पर क्या होता
होता है कि जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोज आती है इसका प्राइस क्या होता है, कम होता जाता है। तो इसकी वजह से लोगों में एक तरह का पैनिक हो गया कि जिन्होंने सुबह खरीदा हुआ था और उनका सोचना था कि हम शाम तक इसको क्लोज कर देंगे, अपना ऑर्डर खत्म कर देंगे, तो उनके अंदर स्पेशली पैनिक आ गया कि अब हम करेंगे क्या एग्जैक्टली, क्योंकि कल एक्सपायरी है, उनको लगातार लॉसेस देखने को मिल रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत आ गई। इनफैक्ट अगर आप देखो पूरा जो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी, जो मैंने अभी आपको ये इंडेक्स दिखाया था निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। और इसी की वजह से यहां पर मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का यहां पर इनफैक्ट लॉस हुआ होगा। तो प्रॉब्लम क्या हुई है बेसिकली, यहां पर जो अचानक से एक्सचेंज को रोकना पड़ गया, इसमें दिक्कत क्या थी? तो इसके लिए अभी के लिए एनएससी ने यह बताया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ट्वीट किया और यह बताया कि जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, अब आज के डेट में तो आपको पता ही है 3 ही टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, एक है आपका एयरटेल, जियो और यहां पर वोडाफोन। तो ये जो एयरटेल, ये जो प्रोवाइडर हैं जो कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एनएससी का कहना था कि इनकी तरफ से दिक्कत आई है। बेसिकली आप यहां पर देख सकते हो कि एनएससी के पास बहुत सारे मल्टीपल टेलीकॉम लिंक्स होते हैं कि अगर एक में गड़बड़ी हुआ तो दूसरा हो जाएगा, अगर एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में गलती हुआ तो एयरटेल में सपोज प्रॉब्लम हुआ तो जियो से हम ले लेंगे। तो यहां पर 2 सर्विस प्रोवाइडर से वो सर्विसेज लेते हैं और मल्टीपल लिंक्स होते हैं। लेकिन कल यहां पर एनएससी ये कह रही है कि सभी जगह से दिक्कत आ गया, यहां पर जिन 2 से हम यहां पर सर्विस लेते हैं उन दोनों से ही प्रॉब्लम आ गया, कोई लिंक काम नहीं कर रहा था और इसी की वजह से हमको ये रोकना पड़ गया था। और ये बहुत ही वेग है ऐसा, क्योंकि टेलीकॉम प्रोवाइडर्स की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन एनएससी कह रही है नहीं, ये टेलीकॉम प्रोवाइडर्स की तरफ से प्रॉब्लम आई है। और इसी की वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पर किसी ना किसी की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि यहां पर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो हम और आप, शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत शायद कोई ट्रेड नहीं करते होंगे, लेकिन जो बड़े पैमाने पर ट्रेड करते हैं उनका करोड़ ऑफ लॉस हुआ होगा इस पर्टिकुलर दिक्कत की वजह से। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो अगर ये प्रॉब्लम आई भी है, प्रॉब्लम आने के बाद सही से कम्युनिकेट करना चाहिए था सभी लोगों के साथ। आप देख सकते हो कि ये जो प्रॉब्लम आई थी 11:40 पे ट्रेडिंग रोक दी गई और उसके बाद 12 बजे के बाद यहां पर ट्वीट आ रहा है, एनएससी का बयान आ रहा है कि हमने रोक दिया था और आगे चलकर इसको देखा जाएगा कब तक हम इसको ठीक कर पाएंगे। और फाइनली जाकर, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, कल ये अजीब सी चीजें एक ऐसा हुआ, मेरे समय में तो पहली बार ऐसा हुआ है, शायद मैंने तो देखा नहीं है कभी इस तरह से। यूजुअली मैंने आपको क्या बताया, 3:30 बजे तक मार्केट क्लोज हो जाता है, लेकिन वापस से मार्केट को ओपन किया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कई सारे डे ट्रेडर्स होते हैं, उनको अपने पोजीशंस एग्जिट करनी होती हैं, मतलब कि जो उन्होंने सुबह खरीदा था उसको वो वापस से सेल करना चाहते हैं, अदरवाइज बहुत सारा पेमेंट करना होता है। मैं अभी डिटेल में उसमें नहीं जा रहा हूं। तो फाइनली जाकर 3:45 से लेकर 5 बजे के बीच में, मतलब 1 घंटा 15 मिनट के लिए यह मार्केट खोला गया था स्पेशली इसी के लिए। और यहां पर प्रॉब्लम ये आई है कि सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया गया, 3:20 में एनएससी ने बोल दिया कि 1 घंटे 15 मिनट के लिए मार्केट खुलेगा और अचानक से फिर सब लोग आए और उसके बाद अब देखो क्या होता है। यहां मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये मार्केट आपका इधर क्लोज हो गया था और उसके बाद देखिए आपको इस तरह का प्राइस देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जैसे ही ये मार्केट ओपन हुआ उसके 15-20 मिनट के बाद से जो तेजी आई है इस पूरे मार्केट में, आप देख सकते हो 2% के आसपास की तेजी आई है, 274 बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो इसमें यह भी डाउट होता है कि ये क्या हुआ है, ये क्या जानबूझ के कराया गया है क्या? क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, उन्होंने यहां पर कई सारे पोजीशंस को एग्जिट कर दिया था, जिन लोगों ने खरीदा था उसको बेच दिया था पहले ही। तो यहां पर लोगों की कंप्लेन आने लग गई इन सारे ब्रोकर्स के बाद, आपने क्यों बेच दिया, अब देखो यहां पर कितने सारे प्राइसेस बढ़ गए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो हमारा तो एक तरह से लॉस हो रहा है। तो ये मेन प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। लेकिन अब कई लोगों का यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सब, क्योंकि ये तो टेक्निकल चीजें हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन क्या एनएससी इसके लिए कोई बैकअप नहीं रखता है? अगर टेलीकॉम से या कहीं से कोई ग्लिच आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो क्या कोई बैकअप नहीं है? बिल्कुल बैकअप है। इनफैक्ट 2 बैकअप हैं। आप देख सकते हो कि ये पूरा एनएससी का काम कहां से चलता है, मुंबई से चलता है। तो मुंबई में ही नियर साइट है, उसी के पास एक और साइट है जहां पर उसको शिफ्ट किया जा सकता है। और अगर सपोज वहां पर भी दिक्कत आ गई तो चेन्नई में भी एक साइट है जिसको कहा जाता है डिजास्टर रिकवरी साइट, तो वहां पर भी शिफ्ट किया जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम यहां आ रही थी कि कल इसको बंद कर दिया गया, उसके बाद शिफ्ट ही नहीं किया गया। अब उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं हुआ है, तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। कुछ लोगों का यहां पर यह कहना था कि उसमें भी हार्डवेयर की दिक्कत है। यूजुअली क्या होता है कि जो हमारा सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इसको रेगुलेट करता है, वो उनका रूल यह कहता है कि आपको इस तरह के बैकअप रखने पड़ेंगे। तो बैकअप तो रखा हुआ था, लेकिन बैकअप पे शिफ्ट क्यों नहीं किया, यह मेन दिक्कत
दिक्कत है यहाँ पर। और रेगुलरली अगर आप देखोगे तो एनएससी क्या करता रहता है, इन सब जगह जाकर जो है मतलब कि अपना जो साइट है जहां से पूरा वर्किंग होता है मेन साइट से उसको शिफ्ट करता रहता है रेगुलर इंटरवल पर देखने के लिए, ताकि ये काम कर रहे हैं कि नहीं, जो बैकअप वाला है क्या वो काम कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन जब कल बैकअप की जरूरत थी तब ये कल काम ही नहीं कर रहा था। तो ये सारी मेन दिक्कत आ रही थी जैसा कि मैंने बताया। इनफैक्ट कल मैंने इसको लेकर ट्वीट किया था और बोला भी था कि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। डेफिनेटली यहां पर जिम्मेदारी होनी चाहिए, सभी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि कहीं पीछे से कुछ गलत तो काम यहां पर नहीं हुआ है। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको बताऊं तो पहले भी ऐसा हो चुका है एक बार, लेकिन उस समय ये आपका जो एक्सचेंज की टाइमिंग है उसको एक्सटेंड नहीं किया गया था। जुलाई 2017 की बात है, उस समय भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 3 घंटे के लिए डिसरप्शन आया था और काम जो है रुक गया था। लेकिन जो 3 घंटा लॉस हुआ, जो लोग ट्रेड नहीं कर पाए अपना, क्योंकि अगर शायद आप लोग ऑप्शंस फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आप लोग को पता होगा कि टाइम वैल्यू उसका घटता जाता है। लेकिन यहां पर क्या है कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं हो रही है, लोगों का तो उसके अंदर लॉस हो गया। तो यहां पर जो टेक्निकल इश्यूज वगैरह लगातार होते रहते हैं उसको लेकर कोई यहां पर समाधान नहीं निकल रहा है। इनफैक्ट जो एनएससी का क्लियरिंग सिस्टम है, मतलब आप बाइंग सेलिंग करते हो तो क्लियरेंस और सेटलमेंट का पूरा प्रोसेस होता है, उसमें भी अभी रिसेंटली दिसंबर 21 को भी टेक्निकल ग्लिच आया था। तो इस तरह के लगातार प्रॉब्लम आते रहते हैं, लेकिन सेबी की तरफ से या फिर कहीं से भी कोई कड़ा एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया जा रहा है। जो एसोसिएशन है ब्रोकर्स का, उन्होंने भी यहां पर एक लेटर भी लिखा था इसको पिछले साल यहां पर इसको कहते हुए कि मेंबर्स को लगातार लॉस देखने को मिल रहा है, आप इसको लेकर क्या कर रहे हो। तो फाइनली यहां पर लूजर्स और गेनर्स कौन होते हैं? देखिए ज्यादातर लोग लूज ही करते हैं, लेकिन गेनर्स भी होते हैं। गेनर्स कौन होते हैं? यहां पर जैसे मैंने बताया कि जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो यहां पर सपोज निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी को आप 50 रुपए में खरीद रहे हो, वो ऑप्शंस में होता है। तो 50 रुपए में क्या होगा कि पूरा दिन का अगर आपने ट्रेड नहीं हुआ तो इसका टाइम वैल्यू होता है वो आपका घटता जाता है 50 से। ये जो राइटर्स होते हैं, जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं जिन्होंने इसको बेचा है, वो लोग चाहते हैं कि इसकी वैल्यू 0 के पास आ जाए। तो ऑटोमेटिकली जब ट्रेड नहीं हो रहा है तो वो 0 के पास आ जाएगा। तो सिर्फ उन्हीं को थोड़ा बेनिफिट होता है, बाकी जितने भी लोग हैं इसके अंदर उनको यहां पर आपको एक तरह से आप कह सकते हो लॉस ही देखने को मिलेगा। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि इस तरह की जो आउटेजेस हैं ये अक्रॉस द वर्ल्ड होते हैं, सिर्फ यहां नहीं। रशिया के टाइम में भी, रशिया में भी एक बार ऐसा हुआ था, फिर वहां पर भी कुछ चीजों का सलूशन निकाला गया। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि निफ्टी आज के डेट में अगर आप देखोगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो विश्व में वन ऑफ द फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, काफी ज्यादा कारोबार होता है वहां पर, लेकिन इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया जाता और जल्दी नहीं लिया जाता। कल यहां पर फ्रीजिंग स्टार्ट हो गई थी 10:30 बजे के आसपास, लेकिन एक्शन लिया जाता है 11:30 बजे के आसपास। इतना टाइम में करोड़ ऑफ रुपीस जो है वो आपके लॉस्ट हो सकते हैं। तो ये पूरा मामला है दोस्तों, लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि यहां पर सभी को डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जिन लोगों का लॉस हो रहा है, क्या उनकी भरपाई होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात है, अभी के लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन डेफिनेटली इसके ऊपर सभी को विचार करना चाहिए। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जिन लोगों को इसके बारे में शायद नहीं पता होगा उनको कुछ इसके बारे में जानकारी मिली होगी। जाने से पहले, क्योंकि हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, यहां पर 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा इससे रिलेटेड। इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं विद राइट एक्सप्लेनेशन। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।